और उन दो माताओं से भगवान चित्रगुप्त जी को 12 पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं, जिनकी संतान आप सब हैं, सभी लोग हैं। बोलिए प्रेम से आप सभी की जय। 12 भाइयों की भी जय, 12 पुत्रों की भी जय, आपके अपने विचारों की भी जय, अपनी सोच की भी जय। आज से भगवान के देवपुत्र हैं, सब कुछ सुन रहे हैं कि मानव बनाकर क्यों भेजा तीनों देव ने आपको। अब भगवान चित्रगुप्त जी की बारी आ गई, उन्होंने भी आपको जन्म दे के भेजा है, तो आपका कर्तव्य औरों से ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ता नहीं बढ़ता है? आपका कर्तव्य और मानवों से ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस पृथ्वी लोक पर आकर? आपका भाव प्रेम का होना चाहिए, आपका भाव क्षमा का होना चाहिए, आपका भाव मानवता का होना चाहिए, आपका भाव मैं नहीं होना चाहिए, आपका भाव अहम नहीं होना चाहिए। आज से जितने कथा पंडाल में विराजमान हैं, संकल्प लेके जाएंगे कि मैं नहीं करूंगा, अहम पे नहीं मरूंगा, अपनी अपनी प्रतिष्ठा के चक्कर में अपने परिवारों से भिड़ता हुआ नहीं घूमूंगा। एक साथ एक मुट्ठी बनकर अपने धर्म की रक्षा के लिए काम करूंगा, अपने परिवार के लिए काम करूंगा। जो ईश्वर ने, प्रभु ने 12 पुत्रों की संतानों को जन्म दिया है, इनसे कभी अलग नहीं होऊंगा। अगर इनसे कोई त्रुटि होती भी है तो क्षमा कर दूंगा, क्योंकि आज सबसे बड़ा कार्य आपका क्षमादान का हो गया है। केवल अहम और मैंने सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का किया है तो इस सनातन का किया है, और सनातन के साथ अगर किसी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो आप सबके अहम की वजह से आपके समाज का पतन हुआ है। हर चीज को ध्यान रखिए। इस कथा को सुनने के बाद, जानने के बाद, प्रभु की महिमा को समझने के बाद आप सबके दायित्व कार्य बहुत बढ़ जाता है। भगवान भाव का भूखा है। भगवान ने, जब हम भगवान को तो ढूंढ रहे हैं, भगवान है कौन? जब भगवान स्वयं ही विराजमान है, आपके अंदर ही भगवान है, तो आप ढूंढ किसे रहे हैं? अपने भाव को ढूंढिए। आपका भाव जिस दिन प्रेम का हो गया, आपका भाव क्षमा का हो गया, आपका भाव अपनत्व का हो गया, आपका भाव समाज के प्रति समर्पित हो गया, आपके अंदर मानवता जागृत हो गई, आप में एकता और अखंडता आ गई, भगवान आपको स्वयं मिल जाएगा। जब घर में कोई पूजन यज्ञ होता है तो हमारी माताएं रसोई घर में जाकर बड़े बड़े अच्छे मिष्ठान भगवान को भोग लगाने के लिए, हलवा, खीर, पूड़ी, कचौड़ी सब बनती हैं। और जब बना रही होती हैं तो हलवा बन रहा है तो ये पहले सोचती हैं कि मेरे बालक को क्या पसंद है। बेटे को हलवा अच्छी लगती, खीर अच्छी लगती, बोले खीर का भोग लगाएंगे। देखिए, दो भाव हैं यहां पर, होता ही नहीं होता है। माताएं बैठी हुई, जब भी भोग बनाते हैं भगवान का, भगवान के साथ साथ एक भाव आता है अपने बालक का, कि जो भोग प्रभु को चढ़ाना है, मेरे बालक को हलवा पसंद है और हलवे में वो काजू नहीं खाता है तो काजू कम डालना, किशमिश बहुत खाता है किशमिश बढ़ा देना। खीर में मेरी बिटिया किशमिश अच्छी नहीं लगती उसे, तो किशमिश जरा बस थोड़ा डाल दो भगवान को भोग के लिए, पंच मेवाओं में किशमिश कम कर दो, बाकी मेवाएं डाल दो कि मेरी बिटिया किशमिश कम खाती है। और वो भोग कहां जाता है? प्रभु के श्री चरणों में आके, आओ भोग लगाओ मेरे चित्रगुप्त जी, आओ भोग लगाओ मेरी राधा जी, आओ भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी। होता है फिर भोग। प्रभु ने तो आपके भाव को ही भोग समझ लिया और उन्हें भोग लगा लिया। और वो जब भोग हमारे नन्हे नन्हे बालकों ने खाया, और जब रसोई में काम चल रहा हो तभी पतिदेव भी घुसते हैं। बेटा घुसता है, मम्मी रुको एक मिनट, मेरे दोस्त आ रहे हैं, बोले थोड़ा सा ना जो छोले बना रही हो इसमें मिर्च थोड़ी कम रखना। पति पीछे से गुस्सा, बोले बढ़ा देना थोड़ी सी मिर्च, मेरे दोस्तों को मिर्च तड़का अच्छा लगता है।
तो सबका भाव उस प्रसाद में है, और जब वो भोग लग जाता है तो प्रसादी का आनंद अलग आ जाता है। जो जिस तरीके का भाव से भोजन करना चाहता है, उसे मिर्ची तेज चाहिए तो उसे मिर्ची तेज भी लगेगी, जिसे कम चाहिए उसे कम भी लगेगी, जिसको मीठा ज्यादा चाहिए मीठा ज्यादा लगेगा, जिसको कम चाहिए कम लगेगा, क्योंकि उसका भोग ठाकुर जी ने लगा लिया है। जब भी सत्संग में जाए, कथा में जाए, जबरदस्ती बिल्कुल ना जाए। प्रभु के श्री चरणों से अगर कुछ लेकर जाना है तो अपने आप को पहले इनके सामने समर्पित करना पड़ेगा, अपने अहम को त्यागना होगा, अपनी मैं को त्यागना होगा। और यहां पर बैठकर एक ही चीज कि हे प्रभु, चाहे राजा हो चाहे रंग हो। मेरे पास दो भाई आए थे भी कुछ कहने के लिए कि महाराज जी कुछ जलपान लोग कर लेंगे, कराते रहो पीछे से, लेकिन कथा अब विश्राम जब होगी व्यास पीठ पे आने के बाद, हम चाहे भूखे हों चाहे प्यासे हों, कोई फर्क नहीं, हम तो प्रभु की महिमा का गुणगान करने आए हैं। बदलना होगा। प्रभु को ब्राजने के बाद कहां की भूख कहां की प्यास। अरे पहले इनके श्री चरणों का आनंद तो लीजिए, इनके श्री चरणों में आके समर्पित तो होइए। तो श्री हरि नारायण अब महादेव उनकी शादी करवा देते हैं। अब भगवान चित्रगुप्त जी केवल सृष्टि संचालन में नहीं, सृष्टि उत्पत्ति में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इस पृथ्वी लोक पर जितने भी मानव हैं, ये वर्ण व्यवस्था, कर्म व्यवस्था, सब कुछ हमारा कर्म पे आधार है। हमारे कर्म जो हैं, अगर हम आज मैं कायस्थ कुल में जन्मा हूं, मैं भगवान श्री चित्रगुप्त जी का वंशज हूं, मुझे गर्व है इस बात का, मुझे गर्व है इस बात का कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि हे प्रभु, तुमने मुझे उस कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जिस कुल में स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों को आपने जन्म दिया। आपने मुझे उस कुल में जन्म लेने का अधिकार प्राप्त कराया जिस कुल में एक से एक बड़ा विद्वान वैज्ञानिक पैदा हुआ। आपने मुझे उस कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जिसमें इस देश का महानायक, देश की आजादी को अपना बलिदान देने वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने बलिदान दिया। ऐसे कुल में मुझे जन्म लेने का अवसर प्रदान किया। आपने ऐसे कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान करा कि आज भारत नहीं पूरे संसार में सनातन की ध्वजा लहराने वाले महर्षि महेश योगी जी का संस्थान, महर्षि योगी जी जैसे महान पुरुषों को आपने जन्म दिया, ऐसे तुच्छ प्राणी को आपने जन्म दिया। शायद मेरे कोई ऐसे कर्म रहे होंगे। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं। धन्य हो गया मैं कि मुझे चित्रगुप्त वंश में जन्म लेने का अवसर प्रदान हुआ है। आप लोग भी धन्यवाद करो। धन्य हो आप सभी कि आप सबको इस कुल में जन्म लेने का अवसर मिला है। तो आपका कार्य क्या है, आपको भेजा क्यों है भगवान चित्रगुप्त जी ने, धन्यवाद करो। धन्य हो गए आप सब कि आप सब इस कुल में जन्मे हुए। प्रभु भोलेनाथ का आशीर्वाद ये था कि भगवान चित्रगुप्त जी की 12 के 12 पुत्रों का विवाह कहां हुआ? नाग कन्या, नागराज के घर 12 भाई जो 12 पुत्र थे वो ब्याहे, और 12 की 12 बेटियों से, उन नाग कन्याओं से हमारे भगवान चित्रगुप्त जी के 12 पुत्रों का विवाह हुआ। इससे आप एक चीज और जानते हैं, भगवान भोलेनाथ, हमारे कृष्ण जी महाराज जी बार बार कहीं होते हैं तो एक ही बात सुनाते हैं, व्याख्यान है कि भगवान चित्रगुप्त जी का और भोलेनाथ का संबंध भी क्या है, रिश्ता क्या है। नागराज के भगवान कौन? देखिए, जब चित्रगुप्त पीठ का मुझे पीठाधीश्वर नियुक्त किया गया, मुझे कार्य दिया गया, तो मुझे नहीं पता, अचानक मेरे पास एक निमंत्रण आता है। वो कहां से आता है? पशुपति अखाड़े से। भगवान भोलेनाथ एक निमंत्रण भिजवाते हैं और मुझे उसका महामंडलेश्वर नियुक्त कर दिया जाता है। और जिस दिन श्री चित्रगुप्त पीठ की भूमि पूजन हो रहा है, उस दिन वहां पर आकर उसी भूमि पूजन में पूरा अखाड़ा वहां उपस्थित होता है। मुझे आचार्य महामंडलेश्वर की पदवी से भूषित किया जाता है, जो राष्ट्र में एक होता है। एक पूरे राष्ट्र का कार्य हमें दिया जाता है करने के लिए। तो महादेव और भगवान श्री चित्रगुप्त जी आपस में कौन हुए? समुधी हुए।
ये प्रभु की उनका रिश्ता है। इसीलिए वहां पर सबसे पहले विराजमान महादेव हुए और महादेव का जो नाम हुआ धर्मेश्वर महादेव रखा गया। श्री हरि नारायण कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, जब कलयुग में मानव सबसे ज्यादा उत्पात मचा रहा होगा, अपना अपनों का ही संहार करने पे लगा होगा, अपना अपने को ही लूटने पे लगा होगा, अपना अपने के ही पीछे पड़ा हुआ होगा और पाप चरम सीमाओं पर बढ़ गया होगा, जहां पर मात्र शक्ति को मान सम्मान नहीं मिल रहा होगा, जब कलयुग में स्थिति बहुत बदल रही होगी, तब तुम्हारी पीठ का निर्माण होगा, वहां पर स्थापना होगी और एक ऐसे दिव्य स्थान पर होगी जहां पर मैंने बाल्यकाल में लीलाएं रची हैं। श्री हरि नारायण ने ही वहां कृष्ण के रूप में जन्म लिया। अब जब 3 जगह मैं पीठ का निर्माण नहीं करवा पाया तो मैं रोने लगा, बिलखने लगा और हाथ जोड़ ली कि प्रभु अब ना तो धन बचा है और ना मुझमें सामर्थ्य बची है, मेरे साथी मेरा साथ छोड़ के जाने लगे हैं, या तो मैं इस संकल्प को छोड़ दूं आज से और अगर बनानी है तो जहां है कर दो, वरना मैं इस संकल्प को पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े होने लगे हैं। उसी दिन रात को रात्रि लगभग 3 साढ़े 3 बजे का समय होगा, भगवान चित्रगुप्त जी ने मुझे दर्शन दिए, बोले तू आज जहां जाएगा मैं वहीं विराज जाऊंगा। और मैं उठ के बैठ गया बड़ा विचलित। 6 बजे पंडित जी उनको फोन किया कि आप कहां पे कार्य कर रहे हैं, प्रॉपर्टी काम करते हैं? बोले मेरा वृंदावन में काम चल रहा है, मुझे लेके चलो। बोले आज नहीं जा सकता, मुझे जाना आज ही है। और वृंदावन में पहुंचा, मेरे साथ विकल्प थे, विकल्प खरे जी जो आपके मध्य प्रदेश के ही हैं और कितना अच्छे भजन करते हैं, आप देख रहे हैं भगवान चित्रगुप्त जी के। विकल्प जी साथ थे, विनोद श्रीवास्तव जी साथ थे, हम सब लोग आए और वो स्थान देखने पहुंचे और प्रभु की चरणपादुका आपके बीच में विराजमान है। ये रामेश्वरम से आई थी और जहां जाती हैं वहां पूरा आशीर्वाद देकर जाती हैं। चरणपादुका यात्रा यहां था नहीं प्रोग्राम, लेकिन अचानक बन गया। देखिए प्रभु पूरी आपके शहर में भ्रमण करने के बाद यहां विराजमान हुए हैं, सबको आशीर्वाद दिलवा दिया आप लोगों ने। आज पूरे मुरैना को आशीर्वाद मिल गया। और प्रभु उस दिन का राज का दिन है कि छोटी मोटी जगह पे नहीं, 15 एकड़ में भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पीठ स्थापित हो रही है। सब लोग प्रेम से बोले चित्रगुप्त भगवान की। प्रभु की जो भव्य पीठ बन रही है वो लगभग 15 एकड़ भूमि में बन रही है। भगवान श्री चित्रगुप्त की पीठ जो है, जब आप वृंदावन से गोवर्धन को चलते हैं तो रास्ते में राधा कुंड से पहले सूरज कुंड जुलहंदी ग्राम आता है, जहां पर राधा कुंड रेलवे स्टेशन है। राधा कुंड रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बैक साइड में बन रही है। राधा कुंड रेलवे स्टेशन वहां से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है और वृंदावन छठी करा से जो गोवर्धन का मार्ग है उस रोड पर बन रही है। 15 एकड़ भूमि में बन रही है, जहां भव्य मंदिर है भगवान चित्रगुप्त जी का। चित्रगुप्त जी के मंदिर के साथ में बाहर नक्षत्र वाटिका, जल परिक्रमा और प्रभु की जो कथा सुन रहे हैं आप, निराकार स्वरूप से लेकर प्रभु कैसे प्रकट हुए, क्या क्या प्रभु के कार्य रहे, पूरा बैकुंठ धाम वहां पर स्थापित किया जा रहा है। प्रभु की पीठ पर बैकुंठ धाम की स्थापना हो रही है। गुरुकुल विद्यालय बनाया जा रहा है। 50 कमरों का आप सबको वहां पर निवास स्थान भी तैयार किया जा रहा है। बुजुर्ग माता पिता जिनके बच्चे इस देश में नहीं है, बाहर चले गए या असहाय हैं, नहीं रह पा रहे हैं, ऐसी माता पिता को रहने के लिए 48 कमरों का वहां पर एक भवन बन रहा है। 6 डॉर्मेटरी बन रही है। उसमें माता पिता को इंडोर गेम्स की तैयारी भी करी गई है, कुछ खेलते रहे, कैरम, लूडो या आपस में बात कर रहे। एक उसमें भजन का स्थान बनाया गया है, योगा रहेगा। 24 घंटे वहां पर उस भवन में डॉक्टर्स की सुविधाएं रहेगी, बुजुर्ग माता पिता को दिक्कत ना आए। इस प्रकार से विद्यालय का सभी चीजों का वहां पर निर्माण किया जा रहा है। भव्य रूप से पीठ बन रही है।
केवल मंदिर ही नहीं है, सब कुछ देने का प्रयास है। वहां से वैदिक पद्धति के अनुसार से अभी हम लोगों ने जो प्रथम वार्षिक उत्सव किया है अक्षय तृतीया पर, वहां से 5 निर्धन कन्याओं का विवाह करके वहां से विदाई करी है। आप पीठ के चैनल पर देखेंगे, आपको आनंद आएगा। बिटिया बैठी है शिल्पा स्वरूप, ये सब बच्चियों को तैयार करके लाई है। हमारे स्वसन जी बैठे हैं, ये 5 दूल्हों को तैयार करके बारात लेकर अंदर आए हैं घोड़ी पे चढ़कर। इतना आनंदमय दृश्य था चित्रगुप्त पीठ का। चित्रगुप्त निवास से बारात को प्रारंभ किया गया, वहां पर वैदिक विवाह स्थल की स्थापना हो रही है। मैं सबसे निवेदन करूंगा 2 चीजें आज अपनी माताओं से, क्योंकि माँ बहुत कुछ बदल सकती है। मेरे भाई भी सुने, सब पिता भी सुने, बच्चियां भी सुने, बच्चे भी सुने, कि 2 चीजों पर विशेष ध्यान दीजिए। हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, प्रभु के पास आते हैं तो क्या मांगते हैं? प्रभु हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, मेरे बच्चे का लालन पालन अच्छा सा हो जाए, मेरा बच्चा अच्छा शिक्षा ग्रहण कर ले। तो इन सब के लिए जो आशीर्वाद दे रहे होते हैं, तो आजकल एक प्रथा हमारे यहाँ हमेशा चली आई है। पहले जन्मदिन बनता था तो जन्मदिन जब बच्चे का होता था तो पहले रामायण रखी जाती थी, भजन कीर्तन रखे जा रहे थे, कथा रखते थे कि सत्यनारायण की कथा करा लेंगे। कोई छोटा सा, कोई जैसा भी अपने मन का जो हुआ श्रद्धा से वैसा अनुष्ठान किया जाता था। लेकिन अब वो अनुष्ठान नहीं होते, और हम जिस दिन बच्चे को जन्मदिन पर आशीर्वाद देते हैं, हम आशीर्वाद नहीं देते, उन बच्चों को अभिशाप देने का कार्य करते हैं। एक ऐसी पद्धति टीवी चैनलों ने, पिक्चरों ने हमारे मन में भर दी, मस्तिष्क में भर दी, कि हम अपने बच्चों का केक मंगवाते हैं, केक में बच्चे का नाम लिखते हैं, उस पे कैंडल लगवा के जलाते हैं, फिर बुझवाने काम करते हैं। सनातन धर्म में मुंह से अग्नि बुझाना सबसे बड़ा पाप है। आज तक नहीं मालूम था तो क्षमा है, लेकिन जब मालूम हो जाए उसके बाद अगर कार्य करेंगे तो आप वो गलती नहीं, पाप कर रहे हैं। बच्चे का देसी घी का दीपक जलाइए, उससे आरता उतारिए। नाम, जिसका नामकरण संस्कार किया जन्म लेने के बाद, उस नाम को लिख के चाकू से काट काट के बंटवा रहे हैं अपने हाथों से। शर्म आनी चाहिए। शर्म का विषय है कि हम बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं। ऐसी गलती अब नहीं होनी चाहिए। केक, हलवे बनाइए, बहुत अच्छी चीज है। केक खाता है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, मंगाओ, कटाओ, खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस पर 2 कार्य नहीं करने हैं। एक कैंडल नहीं लगानी है और एक नाम नहीं लिखवाना है। सादा हो, काट दीजिए, खिला लीजिए, बच्चों का शौक पूरा हो जाए। बड़ा हो जाए तो मना कर दीजिए कि बेटा काटने का ही नहीं है, अपने हाथ से हलवा बना के खिलाइए, उसका आरता उतारिए, उसको आशीर्वाद दीजिए। दूसरी एक गलती अभी हम लोग और कर रहे हैं। हमारे यहां विवाह होता है, विवाह, आज ये पंडाल है, ये भी विवाह, सभी यहाँ विवाह होते होंगे। हम लोग 24 घंटे बुक करते हैं, पूरा दिन जब बुक रहता है। जब कन्या के फेरे पड़ने का समय आता है, उस समय कितने लोग घर में होते हैं? जब फेरे का समय होता है तो सिर्फ कन्या पक्ष और वर पक्ष, और भी मुख्य लोग, पक्ष पूरा नहीं, जो मुख्य है परिवार वो उपस्थित हो, सब लोग चले जाते हैं। वैदिक विवाह, क्योंकि विवाह हमारे यहाँ बहुत ही पुण्य कार्य है, हम कन्यादान करने जा रहे हैं, और उस कन्यादान में वेद मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से अपने दोनों वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करने जा रहे हैं। किसके सामने? वेद मंत्रों का उच्चारण कभी रात्रि काल में नहीं होता है, सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले होता है। तो ये जो विवाह का मुख्य कार्य है फेरे का, तो उसमें बच्ची मामा के लाए वस्त्र पहनती है। शाम को कार्यक्रम करिए, जयमाल डलवाइए, बच्ची को लहंगा पहनाइए, खूब सजाइए दजाइए, खूब कार्य करिए, खूब नाचा गाना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आशीर्वाद का कार्य है, जो वैदिक विवाह की पद्धति है, वो आपका सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले का जो समय आपके ब्राह्मण निकाल के दें कि ये शुभ मुहूर्त है, उसमें करिए। रात्रि काल में फेरे का कार्य बिल्कुल मत करिए। वहां आप बहुत बड़ी भूल करते हैं, उसका परिणाम आप सब देख रहे हैं। छोटी छोटी बातों में तकरार,
और इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, अभी हम अपनी पूरी पीठ को धन्यवाद करेंगे, अपने बच्चों को, बिटिया को, सब लोगों को। 32 केस अपने समाज के हमने एक वर्ष में टूटने नहीं दिए, हमारे पास आए, हमने पूरी ताकत लगाई, कन्या पक्ष से अलग मिले, वर पक्ष से अलग मिले, सारी टीम जाती रही, समझाती रही, अंत में हम अपने पास बुलाते गए 2-2, 5-5 परिवारों को। हम वीडियो इसलिए नहीं डालते उनका, क्योंकि देखिए किसी का उपहास नहीं होना चाहिए परिवार का, ना बिटिया का ना बेटे परिवार का, इसलिए उपहास को लेके हमने वीडियो उनकी नहीं डाली। हमने सिर्फ एक संदेश डाला अपना हर बार कि अगर आप सबकी नजर में, आपके जान पहचान में, परिचय में, मित्र में, रिश्तेदार में किसी के परिवार में ये स्थिति उत्पन्न हो रही हो कि छोटी सी बात कुछ नहीं होती है, देखिए लड़ाई माता और बिटिया में भी होती है, लेकिन वहां क्या है, माँ ने कहा है तो बुरा नहीं मानेंगे, ससुराल में जाके सास ने कहा है तो बुरा मान जाएंगे। छोटी छोटी बातों पे तकरार होती है, वो तकरार तलाक तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सनातन में तलाक नाम का कोई शब्द है ही नहीं, और तलाक जो है ये अभिशाप है, इसलिए इससे बहुत दूर रहिए। पूरी ताकत परिवार के लोग झोंक दें कि लड़ाई अगर है, सुने, होती है, सब में होती है, भाई बहनों में होती है, बहनों बहनों में होती है, माँ बेटी में होती है। अगर वो छोटी सी तकरार बहू और सास में हो गई है, अगर वो छोटी सी तकरार देवर और भाभी में हो गई है, अगर वो छोटी सी तकरार नंद और भाभी में हो गई है, तो हमारा आपका कर्तव्य है कि बैठकर उसको सुलझाने का कार्य करें, उसमें तीली दिखाने का कार्य ना करें। बच्ची तुरंत मम्मी लाडली है, कोई छोटी सी बात हुई फोन लगाए, मम्मी क्या हुआ, अरे मम्मी मुझसे तो ऐसे से कह दिया, ठीक है बेटा भी रुक जा, मैं देखती हूँ उसके लिए। तब तक भाई ने सुन लिया, भाई बोले क्या हुआ मम्मी, बोले तेरी बहन को परेशान करे ससुराल वाले, बोले आज मैंने जीजा ही देखा है। और दोस्तों को फोन लगाया, बेटा कहाँ सब लोग आ जाओ फटाफट, राहुल तू कहाँ है, श्यामू तुम कहाँ है, रामू तू कहाँ है, काकू तू कहाँ है, सब आप फटाफट आ जल्दी आ। बोले क्या हुआ, बोले आज जीजा ही देखा है, जीजा ने दीदी से बहुत बदतमीजी करी है, और वो गुस्से में गया और लिया दीजा पे 2 दिए लपड़ घुमा के, फिर जीजा जीजा हो गया। बोले रे तूने मुझे गाली दी, जब लड़ाई सुलझाने पहुंचे बोले रे महाराज क्या पता इसने तो गाली दी, मैंने दे दी, कहां लगी दिखा मुझे, इसने गाली दी तुझे लगी कहां, अरे बोले मेरे दिल में लगी, मैं निकाल के बाहर फेंक दे, दिल से तो फेंकनी है निकाल के, तेरे भाई ने गाली दी कभी, बोले हाँ, मैंने कहां लगी दिखा, वो भी निकाल, वो क्यों अंदर नहीं रखता तू, अरे दे दी तो फेंक बाहर को, और जो जिसने दी उसने नालायकी करी, तो मैंने उसे भी डांटा, और एक जगह तो मैंने उस लड़के में 2 थप्पड़ भी मारे कि तूने जीजा थप्पड़ मारा, बोले हाँ, मैंने 2 और ले, मेरे तेरा हिसाब बराबर, बोले हाँ बराबर, बोले चुपचाप लड़ाई खत्म, अपनी बहू को ले, बीवी के लिए घर जाके अपनी पत्नी के साथ रहे। तो समाधान, किसी भी समस्या और लड़ाई का समाधान पता है क्या होता है, समझौता, क्षमा, करुणा, प्रेम, हमें इसकी आवश्यकता है, हमें कहां एक दूसरे की लड़ाने की आवश्यकता है। तो माता पिता का कर्तव्य भी होना चाहिए बच्चों को इस प्रकार से आशीर्वाद दें। आप सब लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक कथा सुनी, हमें उम्मीद है सब कुछ जान रहे होंगे, प्रभु प्रकट कैसे हुए, प्रभु की महिमा क्या है। अब मैं आपको कथा को विश्राम देने से पहले प्रभु को कथा में उस चीज को सुनाता हूं कि कब कब किस देव ने भगवान श्री चित्रगुप्त जी की आराधना करी, किस प्रकार से देवों ने प्रभु की पूजा करी। अरे हम सब इस प्राणी, तुच्छ प्राणी हम पूजा नहीं करेंगे। जब भी माँ सरस्वती का पूजन करो तो सारे बच्चों से भगवान चित्रगुप्त जी का पूजन भी करवाओ, क्योंकि बिना लेखनी के आपकी विद्या बच्चे की पूर्ण नहीं होगी। माताओं का आधा सरदर्द खत्म, आधा सरदर्द खत्म, चिंता मत करना। अगर आपने उन बच्चों को नित्य माता सरस्वती भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा सिखा दी और वो करने लगे, तो आप समझ लो आप शिक्षा दीक्षा के विषय में चिंता करना छोड़ दो। ये चित्रकूट पीठ का आपसे वादा है कि वो बच्चा इस राष्ट्र की एक धरोहर बनेगा, परिवार की ही नहीं, इस राष्ट्र की धरोहर बनेगा, इस राष्ट्र का नाम रोशन करेगा, साथ साथ आपके कुल का नाम रोशन करेगा। बोलो चित्रगुप्त भगवान की जय। ये प्रभु का आशीर्वाद देके जा रहा हूं हर बच्चे को आशीर्वाद है। भगवान श्री राम जब माता सीता को
मुक्त कराने के लिए रावण का वध करने चले। तो प्रभु श्री राम को रात को एक साथ ये, क्योंकि रात्रि में देखिए मर्यादा का वो काल था, रात्रि काल में युद्ध विराम है। जब युद्ध विराम है तो सब लोग चिंतन करते हैं बैठ के। तो प्रभु जब बैठे भगवान श्री राम, तो एक साथ ध्यान आता है कि मैं जिसका कल वध करूंगा वो प्रकांड ब्राह्मण है, परम शिव भक्त है, और जब मैं उसका वध करूंगा तो भगवान श्री चित्रगुप्त जी को, ये श्री हरि का स्वरूप है ना, कि मेरे ही स्वरूप ने जो मुख्य स्वरूप है, ये कह रखा है कि देव से लेके प्राणियों तक को दंड देने का अधिकार आपको प्राप्त है। तो भगवान श्री चित्रगुप्त जी के खाते में एक चला जाएगा कि मैंने ब्रह्म हत्या करी और मैं ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। और अगर नहीं हो पाऊंगा तो जो जन्म लेके आए हैं भगवान श्री राम के रूप में श्री हरि जन्म लेके आए हैं, और अगर उनको इस योनि से मोक्ष नहीं मिला तो वापस कैसे जाएंगे, दोबारा कैसे श्री कृष्ण बन के आएंगे। तो भगवान श्री राम को जब ये ज्ञात होता है तो प्रभु श्री राम सुबह प्रातः उठते सबसे पहले क्या करते हैं, हनुमान जी को सबको बुलाते हैं, श्री लक्ष्मण जी को बुलाते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं। बोले युद्ध प्रारंभ करने से पहले मुझे एक यज्ञ करना है। बोले अब कुछ समय में युद्ध प्रारंभ होने वाला है और आप यज्ञ की बात कर रहे हैं। बोले लक्ष्मण, अगर ये यज्ञ नहीं किया तो हमें तुम्हें किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी और हम लोग ब्रह्म हत्या के दोषी माने जाएंगे, इसलिए तत्काल इस यज्ञ को करना आवश्यक है, भगवान श्री चित्रगुप्त जी को बनाना आवश्यक है। तब भगवान श्री राम एक महायज्ञ करते हैं लक्ष्मण जी के साथ बैठकर। सभी जितने भी उनके साथ युद्ध में जा रहे थे, क्योंकि आज जो है प्रकांड ब्राह्मण की हत्या होने जा रही है, आज प्रकांड ब्राह्मण का वध होने जा रहा है। वो भले ही पापी है, भले ही वो अज्ञानी है, लेकिन हत्या किसकी हो रही थी, तो तत्काल उस यज्ञ की व्यवस्था की जाती है और भगवान श्री राम यज्ञ करते हैं। भगवान श्री चित्रगुप्त जी आते हैं, उनको दर्शन देते हैं, तब वो एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आज जिसका वध करने जा रहा हूं वो पापी है, उसने घोर पाप किया है, उसने इस सृष्टि पर जिसके लिए आपको प्रकट किया गया था, जिसको आपको उत्पन्न किया गया था, इन सब व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का कार्य कर रहा है। वो राक्षस योनि में चला गया है, जन्म उसने एक ब्राह्मण कुल में लिया है, वो प्रकांड ब्राह्मण अवश्य है, लेकिन वो इसलिए मैं अधर्म का नाश करने जा रहा हूं, मुझे इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया जाए। तब भगवान श्री चित्रगुप्त जी भगवान श्री राम को ये वरदान देते हैं कि तुम इस वध को करने के बाद पाप के भागी नहीं बनोगे और तुम्हें इस हत्या के पाप से मैं मुक्त करता हूं। परंतु ये भी ध्यान रखना, जब तुम सीता को लेकर वापस आओ तो इसी रामेश्वरम में आप देखते हैं वहां पर सीता जी द्वारा शिवलिंग की स्थापना करी गई है। तो भगवान श्री चित्रगुप्त जी कहते हैं कि जब तुम वापस आओ तो यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करवा कर सीता से, यहाँ पर तुम पूरे परिवार के साथ में जो लोग यहाँ से उस ब्राह्मण की हत्या करने जा रहे हैं, शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव से भी क्षमा मांग लेना, क्योंकि वो परम शिव भक्त भी है। इसलिए वहां पर शिवलिंग की स्थापना हुई और रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने भगवान चित्रगुप्त जी के कहने के बाद वहां पर शिवलिंग की स्थापना करी। जब पांडवों का युद्ध किससे था? अपने परिवार से था। वो कौरवों के साथ लड़ रहे थे। कौरवों का साथ कौन दे रहा था? पूरा कुल दे रहा था। उसमें दादा, काका, गुरु, नाना, भाई, बहनोई सब सामने आ रहे हैं और सबकी हत्या होनी है, सबका वध होना है। वहां पितामह का भी वध होना है। तब पितामह कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं कि हे श्री हरि स्वरूप, हे कृष्ण, अगर ये पांडव हम सबका वध करेंगे तो ये सब पाप के भागी बनेंगे। इसलिए इनसे कहो कि यज्ञ करके भगवान श्री चित्रगुप्त जी से अपने इस जो कर्म करने जा रहे हैं, जो कार्य अधर्म का नाश करने जा रहे हैं, इसके लिए क्षमा याचना करते हैं। तब पांडवों ने यज्ञ किया, भगवान श्री चित्रगुप्त जी से क्षमा याचना करी है कि हे प्रभु, आज मेरे सामने मेरा पूरा परिवार, पूरा कुल खड़ा हुआ है
लेकिन अधर्म का नाश करना है तो आज हमारे हाथों जिसका भी वध होगा वो हमारा कोई ना कोई तो होगा। गुरु भी जाएंगे, गुरु का वध भी होगा, काका का होगा, दादा का होगा, भाई का होगा, बहनोई का होगा, भतीजे का होगा, पूरा कुल समाप्त करने हम जा रहे हैं। इसलिए हे प्रभु हम सबको मोक्ष प्राप्त हो, इसके लिए हमें इस पाप से मुक्त करें। तब भगवान श्री चित्रगुप्त जी के आशीर्वाद से उन सबको इस पाप से मुक्ति मिलती है। अब आप लोग दीपावली पे कलमदवात का पूजन करते हैं। जब भगवान श्री राम का राज तिलक हो रहा था तब भगवान श्री चित्रगुप्त जी का निमंत्रण देना विश्वामित्र जी भूल गए। अब सब देवों पे निमंत्रण गया है, जब प्रभु पे नहीं गया तो प्रभु नाराज हो गए और उन्होंने अपनी कलम को रख दिया। और जब कलम रख दिया तो हाहाकार मच गया मृत्युलोक से लेके देवलोक तक कि अगर भगवान चित्रगुप्त जी को बड़ी मुश्किल में तो मना के प्रकट किया था, बड़ी मुश्किल में सृष्टि का संचालन व्यवस्थित हुआ था, और अगर ये नाराज होकर बैठ गए और इन्होंने दोबारा कलम को नहीं उठाया तो फिर वही हाल हो जाएगा, फिर कैसे मनाया जाएगा। हड़कंप मच जाता है। और जैसे ही भगवान श्री राम को ये सूचना मिलती है वो जाके सरयू नदी के किनारे जाकर वहां पर पूजन करते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि हे प्रभु भूल बस हुआ है इसलिए क्षमा कर दो। उसके बाद यमदूतिया के दिन आप लोग कलमदवात का जो पूजन करते हैं, इसीलिए दीपावली पे हमारे यहाँ दीपावली क्या है, भगवान श्री राम का राज तिलक। और यमदूतिया पर हम लोग कलम को तब उठाते हैं जब पूजन कर लेते हैं। इसलिए भगवान श्री राम का ने भी पूजन किया, सभी देव ने पूजन किया। तो आप और हमको भी नित्य प्रभु की आराधना करनी चाहिए। ये केवल भगवान चित्रगुप्त जी के वंशजों को नहीं करनी चाहिए, ये संसार के समस्त प्राणियों को भगवान श्री चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री चित्रगुप्त जी को जब श्री हरि ने कहा सब पूरा मंडप सज गया, तब भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि हे चित्रगुप्त तुम्हें देवलोक से लेके मृत्यु लोक तक समस्त प्राणी आज से समस्त प्राणियों को उनके कर्मों के आधार पर फल देने वाले देवता, समस्त ग्रह नक्षत्रों के स्वामी, बुद्धि विदाता, लेखनी दाता धर्मराज भगवान श्री चित्रगुप्त जी के नाम से जानेंगे। उस दिन से मेरे प्यारों, मेरे भक्तों, भगवान श्री चित्रगुप्त जी को बैकुंठ धाम से लेकर इस मृत्यु लोक तक सब लोग भगवान श्री चित्रगुप्त जी के नाम से जानते हैं। सब लोग श्री प्रेम से बोले चित्रगुप्त भगवान की।